हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 was spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो इसके अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दी है आर्टिकल की 15,500 और कुछ पैसे उसके रिपेयर पे भी खर्च हुए हैं। तो जब भी आपका रिपेयर का कॉस्ट हो या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो या कुछ भी एडेड कॉस्ट हो, तो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बढ़ जाता है। तो मुझे इसके अंदर कॉस्ट प्राइस के अंदर रिपेयर ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं न्यू सीपी ऑफ द आर्टिकल निकाल पाऊं। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो अब हमारा आर्टिकल 15,950 का हो जाता है। इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, परसेंटेज हमेशा किसी चीज पे कैलकुलेट होती है। तो 15% ऑफ सीपी, इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर हम 15% इस नंबर का जोड़ दें तो वो उसकी सेलिंग प्राइस है। तो बताइए कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक है कि हम इक्वेशन बनाएं, जो भी आपका सीपी है प्लस 15% ऑफ द सीपी विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। यहाँ हम सेलिंग प्राइस ढूंढ रहे हैं तो हमने एक्स को सेलिंग प्राइस लिया है। और एक मेथड है कि हम डायरेक्टली एसपी का फॉर्मूला याद करें, विच इज सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, अपॉन 100। तो हम अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि आपको कौन सा आसान लगता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 15,500। उसके नीचे हम लिख देंगे मनी स्पेंट इन रिपेयर्स, या आप सिंपली रिपेयर्स भी लिख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो ये 15,950 हो जाएगा। नाउ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 15%। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है। फॉर्मूला इज P% ऑफ सीपी। सो वी फाइंड 15% ऑफ CP which is 15,950। तो ये इससे कैंसिल हो सकता है, ये 3, ये 2। सो दिस विल बी 3 इंटू 1595 अपॉन 2। डेसिमल्स में इसका प्रॉफिट आएगा तो वो हमें निकालना है। तो पहले हम 1595 इंटू 3 कर लेते हैं, which is 15, 127, 8, 2, 15, 17, 1, 4785 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप ओरल डिवीजन भी कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन से करना चाहें तो 4785 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So that will be 7 here, then 3, 6, 1, 18, it will be 9, and then 2, तो यहाँ पे 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा 0.5। कैसे भी निकाल सकते हैं। सो इसका आंसर आया 2392.50। इतना आपका प्रॉफिट आ गया क्योंकि आपने 15% ऑफ 950 निकाल लिया। तो इसको हम अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस विल बी व्हेन यू ऐड प्रॉफिट टू दी कॉस्ट प्राइस। तो आइए इसके अंदर इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं, विच इज सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी था हमारा 15,950 और हमने प्रॉफिट निकाला है 2392.50, 2392.50। तो इस तरीके से हमारा
सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 13,1678, तो 18,342.50 का वो आर्टिकल हो गया। सो द एसपी ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 18,342.50 पैसा, इतना आ गया। और एक अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालना चाहें तो हम किस तरीके से करेंगे, आइए उससे भी निकाल लेते हैं। तो हमारा न्यू सीपी था 15,950, प्रॉफिट परसेंट था 15%। डायरेक्टली फॉर्मूला काफ़ी टाइम सेविंग होता है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को फॉर्मूलेज याद करने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकालते हुए टाइम सेव हो। यहाँ पे आप डायरेक्टली ये नंबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 15,950, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इस ब्रैकेट का आएगा 100 प्लस 15%, नहीं लगाना, जितना प्रॉफिट परसेंट है उसका नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया 115 अपॉन 100। इसको भी आप कट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके दो तरीके हैं, 1595 इंटू 115 कर लीजिए। उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर 10 है तो आप डेसिमल रिप्लेस कर दीजिए, या इसको कैंसिल करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा जो अभी हमने सेलिंग प्राइस में निकाला था। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25, 2 45, 7 4 25, 9 2, 5 1 5 6 7, ये यहाँ तक आ गया। फिर ये आ गया 5 9 5 1, 3 डिजिट नंबर है तो फिर से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 9 5 1। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, 1 18 19 20 21 22 23 24, तो 4, फिर यहाँ पे 2 कैरी ओवर आ जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 9 9 प्लस 9 18 और 18 प्लस 5 23, तो ये 2 आगे बोरो कैरी फॉरवर्ड होगा, 7 8, और देखिए वही आंसर आ गया 18,342 अपॉन 5। अब इसका डिवीजन बाय 10 है तो आप एक डेसिमल प्लेस छोड़ के 0 लगा देंगे। तो 0 लगाएंगे तो 0.5 पे लगेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए 50 करा है। अगर ये कंफ्यूजन होता है तो अभी आप सिर्फ 0.5 लिखिए, बाद में जब आप सेलिंग प्राइस एज एन आंसर लिखेंगे तो आप 18,342.5 था तो इसको कंप्लीट करने के लिए 50 पैसा रीड होगा। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.